वेलकम अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। एक है रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। उसी के साथ आएगा रो रैंक किसको कहते हैं एंड व्हाट इज कॉलम रैंक। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है सपोज m क्रॉस n, ठीक है, सपोज इसमें A11 1n, ठीक है, A21 m क्रॉस n मैट्रिक्स में लूंगा। ठीक है, मतलब इसमें m रोज होंगे, AM1 M2 और n कॉलम्स होंगे। मतलब A जो है ये क्या है, m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसमें दीज आर द रोज। जो रोज होंगे ना मैट्रिक्स के, ये एक स्पेस को स्पैन करेंगे। द रोज ऑफ द मैट्रिक्स ए विल स्पैन ए स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड रो स्पेस। मतलब रो स्पेस is also a subspace, or you can say it is also a vector space, and the space spanned by or generated by the columns of A is called column space. That's it. You can write the definition here. What is row space? The space generated by or spanned by, एक ही बात है। आई होप कि स्पैनिंग जो टर्म है ये आपको समझ में आ रही है। मतलब एवरी वेक्टर ऑफ द रो स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज। ठीक है, द स्पेस जनरेटेड और स्पैनड by the rows of matrix A, by the rows of A is called row space. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय रो स्पेस ऑफ ए, और आई से भी डिनोट करते हैं आर ऑफ ए। इसको कहते हैं रो स्पेस। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे अभी। फिर इतनी जो लंबी कहानी है ना, इतना याद नहीं रखना है। जस्ट टेक एग्जाम्पल, यू विल गेट इट। सिमिलरली द स्पेस generated by the columns of A, सेम लिखिए, is called column space, and that is denoted by column space of A or C of A। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रो स्पेस है ना, रो स्पेस ऑफ ए, इसको कौन स्पैन करता है? स्पैन ऑफ R1 R2, मतलब स्पैनिंग। दीज रोज स्पैन अ रो स्पेस ऑफ ए, कहां तक? RM तक, बिकॉज M रोज है। और कॉलम स्पेस क्या आ जाएगा? ये स्पैन किससे होता है? कॉलम से। तो स्पैन ऑफ कितने कॉलम्स है? यू कैन इजीली से दैट कि कॉलम स्पेस जो है ना, ये किसके बराबर होगा? कॉलम स्पेस ऑफ ए जो है ये रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज।
एक ही बात है ना, बिकॉज ए ट्रांसपोज में क्या होगा, कॉलम्स विल चेंज इनटू रोज एंड रोज विल चेंज इनटू कॉलम्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट, दीज आर द डेफिनेशंस. एंड एक और बात यहां पर लिखिए आप, रो रैंक. रो रैंक यहां पर लिखिए, कुछ नहीं करना है. रैंक तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लॉन फॉर्म. ठीक है, लाइट भी चली गई, लेकिन आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा. लेट मी चेक. हाँ, दिख रहा है. रो रैंक का मतलब क्या है? एक्चुअली रो स्पेस जो है इसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब रो स्पेस एक वेक्टर स्पेस है, या आप कह सकते हैं दिस इज ए सब स्पेस. ओके, तो अगर ये वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है, इसकी बेसिस होगी, होगी ना. उस बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, एंड दैट डायमेंशन इज कॉल्ड रो रैंक. नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the basis of row space. Number of elements in the basis of row space, or you can write dimension of row space. अब आ गया समझ में, ठीक है. उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉलम रैंक. वो क्या हो गया, कॉलम रैंक भी तो यही होगा. कॉलम रैंक, कॉलम रैंक इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस. in the basis of और यू कैन से डायमेंशन क्या होगा. और हमेशा एक बात याद रखिए, रैंक जो होगा इस पर हम अलग से टॉपिक बनाएंगे रैंक, लेकिन फिलहाल मैंने आपसे कहा है कि रैंक मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनर्स की बात करते हैं. ठीक है, जब हम मैट्रिक्स पे आ जाएंगे उस पर हम अलग से लेक्चर्स देंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर आप याद रखिए कि जो नॉन जीरो रोज होंगे ना एक्लॉन फॉर्म में, उसको हम रैंक कहते हैं. और यहां पर एक थ्योरम है, इसको भी आप नोट ही कर लीजिए कि रैंक जो है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रो रैंक. ये सेम होता है, रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए. ये एक ही बात होती है. ठीक है, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक, और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए. मैंने यहां पर सभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको मैंने यहां पर लिखा है ताकि कहीं पर कंफ्यूजन न रह जाए, बिकॉज आई नो यहां पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक एक चीज आपको अच्छी तरह समझाया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे. डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए. आई होप कि सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको समझ में आई होंगी. अब हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे. ठीक है, देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है. यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड रैंक. ठीक है, जानते हैं क्या करना है, एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है, वहां पर नॉन जीरो रोज जो आएंगे वही रैंक होंगे. एंड बेसिस, और बेसिस आपको फाइंड करना है किसका, रो स्पेस का.
because I have already told you कि this is also a subspace because it is spanned by the vector rows of the matrix, and you have to find the base. What will be the bases and bases of column space of this matrix? क्या करना है? सॉल्यूशन देखिए, क्या कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स को आप एक्लोन फॉर्म में चेंज कीजिए, उतना ही करना है। देखिए, तो अब आप क्या करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ये है ना, और R3 माइनस 3 टाइम्स R1। चेंज दिस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लोन फॉर्म। ओके, तो क्या जाएगा आंसर? 1 2 0 -1, यही है ना। उसके बाद क्या है, 2 - 2 हो गया 0, 6 - 4 हो गया 2, -3 ये तो सेम आ जाएगा, -3 + 2 हो गया -1, यही है। फिर 3 - 3 हो गया 0, 10 - 6 हो गया 4, ये तो -6 ही आ जाएगा, है ना। और -5 + 3 हो गया -2। अब हियर दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट। अब मुझे इसके नीचे भी 0 लाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर करते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ही दिखता है, लेट मी सी, ये आपको दिखता है, हाँ। अब आप कीजिए, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखिए, 1 2 0 -1, ये तो सही है, ये भी सही है। अब देखिए यहां पर R3 - 2 टाइम्स R2, तो क्या जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, -6 + 6 होगा 0। ठीक है, तो पहली बात क्या है, हेयर इज पिवोट, हेयर इज पिवोट। अब हम इन सारी चीजों को देखेंगे। देखिए कितना आसान है। दिस इज द रो एक्लोन फॉर्म। इसको आप नाम दे सकते हैं, सपोज दिस इज कॉल्ड, सपोज एम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये? रो एक्लोन फॉर्म, रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है, इनको आप ज़हन नशीन कीजिए ताकि जब आपका एग्जाम आ जाए इन चीजों को आप माइंड में रख सके और वहां पर आप अप्लाई कर सके। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, रैंक। पहली बात, इसकी रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लोन फॉर्म हो गई 2। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। रैंक हो गई 2, ठीक है। फिर क्या करना है, बेसिस ऑफ रो स्पेस। रो स्पेस आप जानते हैं, ये जो स्पेस है इसको कौन जनरेट करता है, रोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो दीज दीज रोज, पहला रो और सेकंड रो, these will these will form the basis of row space। यहां पर लिखिए basis of row space, basis of row space, basis of row space। तो क्या है, इसको आप बी नाम रखिए। कौन कौन वेक्टर है, 1 2 0 -1, और कौन वेक्टर है, 0 2 -3 -1। दिस इज द बेसिस ऑफ रो स्पेस। और अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द रो रैंक, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ रो स्पेस, दैट्स इक्वल टू रो रैंक, भी आपको यहां मिल जाएगा। रो रैंक सेम,
रो रैंक भी आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है कॉलम स्पेस। यहां पर आपको चीजें समझनी है, ठीक है। यहां पर आ जाइए, एक अहम बात है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रो स्पेस, देखिए रैंक बेसिस ऑफ रो स्पेस, ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे बेसिस में, वो हो गया। अगर अब आपसे पूछा जाए रो स्पेस क्या है, यहां पर कुछ नहीं, नॉन जीरो रोज ऑफ एक्लॉन फॉर्म। यहां पर आप नोट कर सकते हैं। लेट मी फाइंड ए डस्टर, कहां गया ये? डस्टर, तो इसको मैं मिटा सकता हूं, किसको? हाँ, इसको मैं मिटा सकता हूं। अब ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रो स्पेस ऑफ ए, यहां पर क्या होगा वो? और आर ऑफ ए। हियर इट इज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। ये होगा these rows, non-zero rows of echelon form, रो echelon form, REF। वो क्या होगा? एक ये और ये, ठीक है। दिस इज द रो स्पेस, ओके। कौन कौन? 1 2 0 -1 0 2 -3 -1। You can see this and this is same, ओके। यहां तक आ गया। एक और पॉइंट है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया रो स्पेस। अगर आपको फाइंड करना होगा नॉन जीरो रोज ऑफ एक्लॉन फॉर्म, जस्ट यहां पर एक और बात आप समझिए। देखिए कौन सी बात? ये वाला पॉइंट, बेसिस, बेसिस ऑफ रो स्पेस। यू कैन सी दिस इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है। ये सबसेट होगा किसका? R4 का। इसमें 4 वेक्टर्स हैं, R4 का। और यू कैन से दैट रो स्पेस ऑफ ए इज सबसेट ऑफ R4। यही मैं कह रहा था कि रो स्पेस सबस्पेस बनाएगा। यू कैन सी दैट रो स्पेस ऑफ ए इज सबसेट ऑफ R4, है ना, बिकॉज इसमें क्या है? 4 वेक्टर्स है, ठीक है। R ऑफ ए इज सबसेट ऑफ R4। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। यू कैन फिनिश दैट, और यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं मसला क्या है कि मैंने ऐसे क्यों कहा आपको। देखिए यहां पर ये मैट्रिक्स क्या है? 3x4, 3x4। तो रो स्पेस आ गया किसका? दिस इज फील्ड के ऑफ, अगर मैं इसको m मानूं, अगर मैं इसको n मानूं, तो रो स्पेस हमेशा आएगा सब स्पेस ऑफ Rn, Kn। सपोज K इज फील्ड, ओके। हमेशा याद रखिए ये यहां से मिलता है, जो आपका कॉलमस होगा। रो स्पेस इज सबसेट ऑफ Kn वायर K इज फील्ड। इसलिए कहते हैं हम कि रो स्पेस जो है it can be viewed as vectors in Kn,
ठीक है, ये वेक्टर्स होते हैं किसमें से, के एन, एन क्या है, कॉलम्स। हो गया ये पॉइंट। नाउ अब आ जाइए कॉलम स्पेस पे, वहां पर हम बात करते हैं कॉलम स्पेस। अब देखिए, नाउ बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, इसको थोड़ा सा आपको माइंड में लाना है। मैंने आपसे कल कहा था अगर दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट, है ना, कौन कौन है, यहां पर पिवोट है, यहां पर पिवोट है, तो आपको ये और ये कॉलम जो है, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम विल गिव यू पिवोट, द कॉरस्पॉन्डिंग रोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स विल गिव यू कॉलम स्पेस। यहां पर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाना है, जैसे मैंने कल कहा था, स्पेस द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैनड बाय द वेक्टर्स। ठीक है, यहां पर आप आ जाइए, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस वो क्या होगा, कॉलम स्पेस आप है, इसको आप नाम रखिए बी डैश। कौन कौन, एक है ये पिवोट और एक है ये पिवोट। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में पिवोट है, सेकंड कॉलम में पिवोट है, तो आपको शिफ्ट करना है मैट्रिक्स में। वहां पर पहला कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो बेसिस बनाएगा किसका, कॉलम स्पेस का। 1 2 3 और 2 6 10। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी डैश और कॉलम रैंक वो क्या होगा, 2। सेम है ना, 2 2 2। लेकिन उसमें और इसमें यह फर्क है, रो स्पेस जो है ये कहां से मिलता है, रो एक्लॉन फॉर्म से। कॉलम स्पेस कहां से मिलता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से। इन चीजों को आप समझिए। अब एक और पॉइंट है यहां पर, ये किसका, देखिए, अब आप यहां पर अब इसको मिटा सकते हैं आप। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस ये आ जाएगा आपका 1 2 3। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। ये बताइए आप मुझे, ये किसका सबसेट है, R2, सॉरी R3, R3 M, K पावर M, दैट इज K पावर M। इसीलिए कहते हैं कॉलम स्पेस कैन बी विविड एज वेक्टर्स इन के एम, वायर एम क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो रो स्पेस यहां से मिलता है, कॉलम स्पेस यहां से मिलता है। डायमेंशन क्या होगा, 2। दिस इज सबसेट ऑफ 3, सब स्पेस ऑफ R3, बिकॉज देयर इट इज 3 टपल। और रो रैंक भी आ गया, कॉलम रैंक भी आ गया, और रैंक भी आ गया। दिस वॉज ऑल अबाउट रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, रो रैंक, कॉलम रैंक, रैंक, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। और रो स्पेस कहां से मिल जाएगा, देखिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि ए आपके पास क्या है, M क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है, तो जो रो स्पेस होगा वो क्या होगा, सब स्पेस ऑफ के एन, एंड कॉलम स्पेस क्या होगा, के पावर एम। इसलिए कहते हैं कि द रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन बी विव्ड एज वेक्टर्स इन के एन।
इन चीजों को आप जहन में लिखिए। The rows of a matrix A can be viewed as, इनको आप सोच सकते हैं, इनको आप व्यू कर सकते हैं एज वेक्टर्स इन के एन, वेयर के इज फील्ड, है ना, बिकॉज आर इज फील्ड, आर एन के एन एंड कॉलम्स ऑफ ए क्या होंगे, वेक्टर्स इन के एम, वो रोज से मिलता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक होम असाइनमेंट रखता हूं, इसको आप कीजिए। यही क्वेश्चन होगा, फाइंड रैंक बेसिस एंड कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, होम असाइनमेंट। मैट्रिक्स ये होगा आपके लिए। देखिए क्या मैट्रिक्स है, 1 3 -2 -3, और दूसरा है 1 4 3 -1 -4, 2 3 -4 -7 -3, और लास्ट पॉइंट है 3 8 1 -7 -8। तो कौन सी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 4 क्रॉस 5, यू कैन इजिली सी। रो स्पेस कहां से आ जाएगा, R5 से, कॉलम स्पेस कहां जाएगा, R4 से, और आप फाइंड कर सकते हैं रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट रो स्पेस, कॉलम स्पेस, रो रैंक एंड कॉलम रैंक। तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।